स्पार्की एक शौकबिला था जो जंगल की सैर करना बहुत पसंद करता था। एक खुशगवार सुबह वह अपने गांव के करीब जंगल में घूमने लगा। जंगल हमेशा दिलचस्प खुशबुओं और आवाजों से भरा होता था और स्पार्की की जिस सांसें मजीद गहराई में ले गई। अचानक स्पार्की ने एक पर दरख्त देखा जिसका तना खोखला था। दिलचस्पी से इसने अपनी नाक के अंदर डाली। स्पार्की को हैरत हुई, कहाँ से एक पर अना लपेटा हुआ कागज मिला। एहतियात से इसने इसे अपने दांतों से बाहर निकाला। यहाँ एक नक्शा था। नक्शा पुराना और घसा हुआ था जिसमें अजीब अलामतें थीं और एक ऐसी जगह की तरफ जाता हुआ रास्ता था जिस पर एक्स का निशान था। स्पार्की की दिल खुशी से हिल गई। वो जानता था कि यह नक्शा कुछ खास है। स्पार्की ने नक्शे पर अमल करने का फैसला किया। इसने एक गहरी सांस लिया और अपना सफर शुरू किया। जैसे से वह चलता गया वही हम महसूस किए बगैर नहर हसका कहे का एडवेंचर शुरू होने वाला है। इसे क्या खबर थी कि यह एडवेंचर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही स्पार्की नक्शे पर अमल करता रहा उसने ऊपर से सरगोशी की आवाज सुनी। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि एक छोटा सा गलहरी एक दरख्त की शाख से झांक रहा है। हेलो, मैं निबल्स हूँ। गलहरी ने चों चों का नार हलगाया। स्पार्की मुस्कुराया और उसने अपना तारुफ कराया। निबल्स नक्शे के बारे में मुतजस्सिस था और स्पार्की के साथ शामिल होना चाहता था। मिलकर उन्होंने सफर जारी रखा। जल्द ही वह एक बड़े बलवत के दरख्त पर पहुंच गए। एक शाख पर एक पर अना लोबीठा था जिसकी आंखें चमक रहे थे। मुसाफिरों को सलाम, मैं प्रोफेसर हुट हूँ, अल्लो ने कहा। स्पार्की और निबल्स ने इसे नक्शा दिखाया। प्रोफेसर हुट ने अपना चश्मा ठीक किया और इसका बगौर जायजा लिया। यह नक्शा जादुई जंगल की तरफ जाता है, उन्होंने कहा। मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी रहनुमाई करूंगा। अपने नए दोस्त के साथ स्पार्की और निबल्स ने ज्यादा आत्माद महसूस किया। वो आगे आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार थे। तीनों दोस्तों ने जादुई जंगल में अपना सफर शुरू किया। हर कदम जोशावर और उम्मीद से भरा हुआ था। जादुई जंगल ऐसा था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दरख्त लंबे थे और चमकती हुई बेलों से ढके हुए थे। हर रंग के फूल हर जगह खिले हुए थे। जैसे ही वह चले उन्होंने मशहूर कन मखलूक को वारते हुए देखा। चमकदार परों वाली तितलियां, पंखड़ियों पर नाचती हुई छोटी परियां और यहाँ तक का चमकदार खाल वाला एक नर मेहरन भी। स्पार्की, निबल्स और प्रोफेसर हुट अपने इर्द-गिर्द खूबसूरती पर हैरान रह गए। हवा में फूलों की मीठी खुशबू परिंदों के गाने की आवाज गूंज रही थी। यहाँ एक ख्वाब जैसा लगा। दोस्तों ने नक्शे पर निशानदेह रास्ते पर अमल किया। उनकी आंखें हैरत से खली हुई थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए जंगल घना होता गया। रास्ता दिखना मुश्किल हो गया था लेकिन दोस्त आगे बढ़ते रहे। वो जानते थे कहो किसी हम चीज के करीब पहुंच रहे हैं। वहां से अपने दिलों में महसूस कर सकते थे। हिस्सा 4, मुश्किल चैलेंज का सामना। इनका पहला चैलेंज आसूकत आया जब वो हाई का ऐसे दरिया पर पहुंचे जहां कोई पुल नहीं था। स्पार्की ने तैर कर पार करने की कोशिश की लेकिन बहाव तेज था। निबल्स ने गिरते हुए दरख्त को बतल के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मिलकर काम करते हुए इन्होंने दरख्त को जगह पर धकेल दिया और बहफाजत दरिया पार कर लिया। उन्होंने अपनी टीम वर्क पर फख्र महसूस करते हुए खुशी से दाद दी। अगला इन का सामना एक गार से हुआ जिसकी हिफाजताई गसीला ट्रोल कर रहा था। मेरी पहली हल करो वरना तुमने गुजरोगे। वह गिर जा। पहली मुश्किल थी लेकिन प्रोफेसर हुट ने अपनी अक्ल से इसे हल कर लिया। ट्रोलां की होशियारी से मुतासिर हुआ और उन्हें जाने दिया। दोस्तों ने ट्रोल का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चल पड़े। उनका आखिरी चैलेंज कांटे झाड़ियों की एक भोल भलियां थी। रास्ता नामुमकिन लग रहा था लेकिन स्पार्की ने सही रास्ता तलाश करने के लिए अपनी तेज सूंघने की हंस का इस्तेमाल किया। निबल्स और प्रोफेसर हुट ने स्पार्की के फितरी एहसास पर भरोसा करते हुए इसके पीछे चले गए। घंटों जैसा महसूस होने के बाद वो आखिरकार भोल भलियां से बाहर निकले, फारगावर खुश हुए। हिस्सा 5, दोस्ती, बहादुरी और खुदाएतमादी के असबाक। अपने सफर के दौरान स्पार्की, निबल्स और प्रोफेसर हुट ने कीमती असबाक सीखे।
उन्होंने महसूस किया कि दोस्ती ने उन्हें मजबूत तर बनाया है। मिलकर काम करते हुए वह किसी भेड़ का वोट को दौड़ सकते हैं। हर दोस्ती में कुछ हमनफर दिलाया जिसने उन्हें नाकाबिल शिकस्त बना दिया। बहादुरिया ये कावर अहम सबक था। स्पार्की को दरिया के इस पार तैरने के लिए बहादुर होना पड़ा, निबल्स को ट्रोल से रजू करने के लिए बहादुर होना पड़ा और प्रोफेसर हुट को पहेली को हल करने के लिए बहादुर होना पड़ा। उन्होंने सीखा कि हिम्मत का मतलब आकसर अपने खौफ का सामना करना और यकीन की छलांग लगाना है। खुद आत्मादी आखिरी सबक था। स्पार्की के सूंघने के एहसास पर आत्माद ने उन्हें भूल भलियों से बाहर निकाला। निबल्स ने गड़ते हुए दरख्त को पल के तौर पर इस्तेमाल करने अपने ख्याल पर यकीन किया। प्रोफेसर हुट ने पहेली को हल करने के लिए अपनी अक्ल पर भरोसा किया। खुद पर और एक दूसरे पर यकीन करने से है फर्क पड़ा। हिस्सा छुपा हुआ खजाना तलाश करना। आखिरकार वहां जगह पर पहुंच गए जहां नक्शे पर एक्स का निशान था। यहाँ एक खूबसूरत गलीचा था जिसमें एक चमकता हुआ आबशार था। आबशार के पीछे इन्हें एक छुपा हुआ गार मिला। गार के अंदर इन्हें खजानों से भरा हुआ एक संदूक मिला, सोने के सिक्के, चमकते हुए जवाहरात और कदीम नवादरात। लेकिन सबसे बड़ा खजाना हर्षित था जवानों ने बनाया था। स्पार्की, निबल्स और प्रोफेसर हुट जानते थे कहानी सोने से ज्यादा कीमती चीज मिल गई है। उन्हें सचेत वस्ती मिल गई थी। उन्होंने गांव वालों के साथ खजाना बांटने का फैसला किया, यह जानते हुए कहा से सब कीमत होगी। गांव वापस आने पर इनका हेरो की तरह इस्तकबाल किया गया। गांव वाले इनकी हमजुई की कहानियां सुनकर हैरान रह गए। स्पार्की, निबल्स और प्रोफेसर हुट अपने दोस्तों और कम्बा के दरमियान घर वापस आकर खुश थे। वह जानते थे कि जब तक कोहा एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी सफर मुमकिन है। और इस तरह स्पार्की का दलीरान हाई एडवेंचर खुशगवार अंजाम को पहुंचा। लेकिन दोस्ती, बहादुरिया और खुद आत्मादी के असबाक हमेशा के साथ रहेंगे।